हेलो माय रिक्रूटर फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक क्वेश्चन है और आप उसका सही जवाब देने की कोशिश करना। कभी ऐसा हुआ है कि क्लाइंट ने जेडी भेजा, टीम ने 2 दिन सोर्सिंग की, 15 रेज्यूमे सबमिट किए और हायरिंग मैनेजर ने रिप्लाई क्या किया कि प्रोफाइल्स आर नॉट अलाइंड। बस एक वन लाइनर रिप्लाई। और आप सोच रहे हो अलाइंड क्यों नहीं है भाई, हमने तो सही से सोर्सिंग करके भेजे थे, प्रॉब्लम क्या है? दोस्तों, हम जेडी को रीड नहीं करते, हम जेडी को स्किम करते हैं। और इससे होता क्या है? इससे होते हैं हमारे सबमिटल्स रिजेक्ट, रिक्रूटर कॉन्फिडेंस डाउन चला जाता है, क्लाइंट ट्रस्ट डैमेज हो जाता है और आपके मार्जिन रेवेन्यू रिस्क पे आ जाते हैं। अकाउंट मैनेजर की तरफ से प्रेशर आने लगता है, स्पेशली वीएमएस मॉडल में। अगर आप पहले 3 सबमिशन स्ट्रॉन्ग नहीं देते तो आपका गेम ओवर हो जाता है एज एन एजेंट। अगर बिल रेट $35 एन आवर है और 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, यू लॉस्ट 15 to 20 थाउजेंड रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी। इसलिए आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा जेडी को एक्सरे रीड कैसे करते हैं, जेडी में से स्किल मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, मस्ट हैव वर्सेस गुड टू हैव स्किल्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कीवर्ड एक्सपेंशन कैसे करते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बूलियन सर्च स्ट्रिंग फॉर्म कैसे करते हैं। दिस इज रियल रिक्रूटर डेस्क स्ट्रेटेजी। ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हाय, मैं हूँ मयंक, अकाउंट मैनेजर एक यूएस स्टाफिंग फर्म नोएडा में। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप इंडिया रिक्रूटर हो जो यूएस स्टाफिंग में काम करते हो, स्पेशली फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग, लैब हायरिंग रोल्स में काम करते हो, तो याद रखो, जेडी रीडिंग इज 70% ऑफ रिक्रूटमेंट सक्सेस। बूलियन बाद में आता है, लिंक्डइन सर्च बाद में आता है, कोल्ड कॉलिंग भी बाद में आता है। सबसे पहले आता है जेडी की थॉरो अंडरस्टैंडिंग। आज हम लाइव ब्रेक डाउन करेंगे एक रियल फार्मा रोल का। तो जो रोल आज हमारे पास में आया है, ये आया है कल, और ये है केमिस्ट लेवल 2 थर्ड शिफ्ट। रोल है नॉर्थ शिकागो इलिनॉय। पे रेट आया है $30 to $35 एन आवर और ये राइट टू हायर अपॉर्चुनिटी है, मीनिंग क्लाइंट इज रियली वेरी सीरियस अबाउट टर्निंग दिस कॉन्ट्रैक्ट इनटू पोटेंशियल लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट। और थर्ड शिफ्ट विल बी 4 डेज, मतलब 10 घंटे की 4 दिन की शिफ्ट है, इधर संडे थ्रू वेडनेसडे और वेडनेसडे थ्रू सैटरडे फ्रॉम 10 to 8:30 AM। ट्रेनिंग फॉर द फर्स्ट 3 to 6 months विल बी ऑन फर्स्ट शिफ्ट। वंस ट्रेनिंग इज कम्प्लीटेड तो फिर आपकी जो एक्चुअल शिफ्ट है थर्ड शिफ्ट, वो आपको अलाइन हो जाएगी। अब यहाँ पे इनसाइट क्या मिला है हमें? सबसे पहला इनसाइट तो ये मिला है कि ये केमिस्ट लेवल 2 है, तो इसका मतलब ये मिड लेवल मैनेजरियल रोल है। थर्ड शिफ्ट है तो वो एक रेड फ्लैग हो सकता है सोर्सिंग में, क्योंकि थर्ड शिफ्ट में कोई इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और ये ऑन साइट रोल है, नो रिमोट फ्लेक्सिबिलिटी। क्लाइंट सीरियस है कन्वर्जन को लेके। शिफ्ट डिटेल्स इंपॉर्टेंट हैं इस रोल को पढ़ते समय, जैसे कि 10 PM to 8:30 AM की शिफ्ट है, 10 घंटे की 4 दिन की। ट्रेनिंग 3 to 6 months है फर्स्ट शिफ्ट पे। दिस मीन्स कैंडिडेट मस्ट बी लॉन्ग टर्म स्टेबल एंड फ्लेक्सिबल। तो जो आपको वो प्रोफाइल ढूंढनी है, वो स्टेबल कैंडिडेट प्रोफाइल ढूंढनी है। वर्क हिस्ट्री ऑलरेडी यहाँ से फिल्टरिंग शुरू हो चुकी है। अब बात आती है स्किल मैट्रिक्स एक्सट्रैक्शन की। चलिए हम कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। प्राइमरी मस्ट हैव कीवर्ड्स जो इस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए होने चाहिए, वो होने चाहिए एनालिटिकल एक्सपीरियंस, जैसे कि जीएमपी लैब एक्सपीरियंस, लेबोरेटरी टेस्टिंग, इंस्ट्रूमेंट ट्रबल शूटिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन। सेकेंडरी स्किल जो हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं वो हैं रेगुलेटरी अफेयर्स ऑडिट एक्सपोजर, रेगुलेटरी ऑडिट एक्सपोजर, प्रोडक्ट रिलीज सपोर्ट, टीम कोलैबोरेशन। और जो टूल्स एंड टेक्निक्स चाहिए इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए, वो है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एलसी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कपल्ड विद मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एलसीएमएस, जीसीएमएस, और है इंडक्टिव कपल प्लाज्मा आईसीपी, इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा क्रोमेटोग्राफी। सॉफ्टवेयर जो मांगा हुआ है वो मांगा हुआ है एमपावर, कार्ल फिशर टाइट्रेशन का मांगा हुआ है। फिर है नेक्स्ट अप इज डिसोल्यूशन, वेट केमिस्ट्री टेक्निक्स के बारे में भी मांगा हुआ है, लाइक एज एन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स में जैसे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये मांगा हुआ है। टाइट्रेशन, वेट केमिस्ट्री। तो आपको जो डोमेन नॉलेज इसमें से टेस्ट करनी है, वो टेस्ट करनी है कैंडिडेट की। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट टेस्टिंग की है कि नहीं की है, रॉ मटेरियल टेस्टिंग उसने की है कि नहीं की, ड्रग प्रोडक्ट टेस्टिंग, इन प्रोसेस टेस्टिंग, जीएमपी एनवायरनमेंट में उसका क्या एक्सपोजर रहा है। इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए जो सॉफ्ट स्किल्स हमें देखने चाहिए वो है टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, इनिशिएटिव्स क्या लिए हैं इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंट। जो रिपीटेड कीवर्ड्स हैं जो इस जेडी में बार बार आ रहे हैं, वो है लेबोरेटरी टेस्टिंग, इंडिपेंडेंटली, ये आईसी रोल है, इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूटर रोल, और ट्रबल शूटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एलसीएमएस के लिए, और जीएमपी एनवायरनमेंट में क्या एक्सपोजर है, एनालिटिकल टेक्निक्स। रिपीटेड जो वर्ड्स हैं वो मस्ट हैव होने चाहिए रेज्यूमे। हिडन रिक्वायरमेंट क्या है जो इस कैंडिडेट को आपको स्क्रीन करने में क्वालिफायर्स यूज होगा? नाइट शिफ्ट अडेप्टेबिलिटी, ऑडिट रेडीनेस, ओनरशिप माइंडसेट,
डॉक्यूमेंटेशन स्किल, क्लाइंट इनडायरेक्टली बोल रहा है सेल्फ ड्रिवन केमिस्ट चाहिए। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस एनालिसिस की। मिनिमम जो इसमें एक्सपीरियंस मांगा है वो मांगा है एटलीस्ट 3 years का लैब एक्सपीरियंस। सीनियोरिटी लेवल है मिड लेवल। अगर आपको कहीं रेज्यूमे में केमिस्ट लेवल 1 दिख जाता है तो वो एंट्री लेवल होता है, और अगर कहीं आपको केमिस्ट लेवल 3 की प्रोफाइल मिलती है तो वो सीनियर होता है, वो 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस वाला होता है। केमिस्ट लेवल 2 नॉट फ्रेशर नॉट 10 year वेटरन, क्योंकि बजट जो क्लाइंट ने दिया है वो $30 से $35 का दिया है। कंफर्म हो गया है इससे कि वो मिड लेवल का बंदा चाह रहे हैं। 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस कैंडिडेट भेजोगे तो वो ओवर क्वालिफाइड हो जाएगा। अगर 1.5 years का एक्सपीरियंस भेजोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा अंडर एक्सपीरियंस। अब सीखते हैं कीवर्ड एक्सपेंशन। अब रियल रिक्रूटर का काम शुरू होता है। स्किल जो मांगा है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का मांगा है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? एनालिटिकल लेबोरेटरी, क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी। एब्रीवेशंस क्या यूज हो सकती हैं जो रेज्यूमे में? वो हो सकती हैं QC, एनालिटिकल केमिस्ट। स्किल क्या यूज किया हो सकता है? LC-MS। अब LC-MS, अब जैसे ये LC-MS स्किल है, इसको एक्सपेंड करते हैं। LC-MS का मतलब होता है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कपल्ड विद मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसका सबसे पहले सीधा सीधा तो यही हो गया, LC-MS, ऐसे भी लिखते हैं रेज्यूमे में। फिर इसको एक्सपेंड भी कर देते हैं, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्किल आता है GMP, इसको एक्सपेंड करते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, तो इसको CGMP लिख देते हैं। अब स्किल आता है वेट केमिस्ट्री। वेट केमिस्ट्री को एक्सपेंड अगर आपको करना है तो इसका होगा क्लासिकल केमिस्ट्री, इंक्लूड्स टाइट्रेशन, टेस्टिंग, ग्रेविमेट्री एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। रिक्रूटर यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, सिर्फ LC-MS डाल के सर्च करने लग जाते हैं। कैंडिडेट प्रोफाइल में लिखा होता है LC-MS, तो आपका वो मिस हो गया ना। ये आपको इंक्लूड करना है। कीवर्ड एक्सपेंशन से ये फायदा होता है। यू आर डूइंग अ 360 डिग्री रिसर्च इन जॉब पोर्टल्स। बुलियन सर्च स्ट्रिंग अब बनाते हैं इसकी। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉजिक समझो, एंड नैरो और एक्सपेंड करने के लिए होता है, नॉट एक्सक्लूड करने के लिए होता है, इन्वर्टेड कॉमास एग्जैक्ट फ्रेज करने के लिए होता है, और ब्रैकेट्स ग्रुपिंग के लिए यूज होते हैं। तो इस JD की बेसिक बुलियन सर्च स्ट्रिंग मैं आपको बताता हूँ। वो हो सकती है ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमास केमिस्ट, और इन्वर्टेड कॉमास एनालिटिकल केमिस्ट, एंड ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमास GMP और CGMP, ब्रैकेट क्लोज एंड LC-MS, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट LC-MS और LC-MS, एंड कहाँ पे चाहिए हमें? नॉर्थ शिकागो और शिकागो इलिनॉय, ब्रैकेट क्लोज। ये तो हो गई आपकी पहली सर्च स्ट्रिंग जो आप उस पे लगा सकते, जॉब बोर्ड्स पे लगा सकते हैं। देन एडवांस लेवल की मैं आपको सर्च स्ट्रिंग बताता हूँ। ब्रैकेट स्टार्ट केमिस्ट लेवल 2 और एनालिटिकल केमिस्ट और QC केमिस्ट, एंड GMP और CGMP, एंड LC-MS और GC-MS और LC-MS, एंड क्या मांगा है? API का बंदा चाहिए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, तो वो इंक्लूड करो। ड्रग प्रोडक्ट हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, और ड्रग प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल, नॉट इंटर्न और रिसर्च असिस्टेंट, ये सब हमें नहीं चाहिए। अब लिंक्डइन एक्सरे की जो सर्च स्ट्रिंग हो सकती है वो हो सकती है site:linkedin.com/in। अब इसमें आप जो कीवर्ड, यही अपनी पूरी सर्च स्ट्रिंग पेस्ट कर दो इसके बाद, एनालिटिकल केमिस्ट और QC केमिस्ट एंड GMP एंड LC-MS। याद रखो दोस्तों, प्लेटफॉर्म अडेप्टेशन इंपॉर्टेंट है। डाइस पे अलग फिल्टर लगता है, लिंक्डइन पे अलग फिल्टर लगता है, इंडीड पे अलग फिल्टर लगता है। जो कॉमन मिस्टेक्स रिक्रूटर्स करते हैं वो करते हैं, JD कॉपी पेस्ट करके स्ट्रिंग बना देते हैं, ओनली टाइटल से सर्च करने लगते हैं, लोकेशन इग्नोर कर देते हैं लिंक्डइन सर्च पे, शिफ्ट इग्नोर कर देते हैं, ओवरबोर्ड सर्च करने लगते हैं, मल्टीपल जॉब बोर्ड्स पे एक साथ सर्च स्ट्रिंग चला देंगे, डोमेन नॉलेज इग्नोर करते हैं। फार्मा में डोमेन क्रिटिकल है दोस्तों, IT जैसे ट्रांसफरेबल स्किल्स नहीं होते फार्मा में। अब मैं आपको बताता हूँ रियल डेस्क स्ट्रेटेजी। तो आपको अपनी सर्च स्ट्रिंग रिलैक्स कब करनी है? अगर 30 से ज़्यादा प्रोफाइल्स आपने देख ली हैं और सिर्फ 2 रेज्यूमे ही काम के लगे हैं, मे बी आपको एक फिल्टर हटाने की जरूरत। व्हेन टू क्लैरिफाई क्लाइंट, इफ डाउट बिटवीन LC-MS मैंडेटरी है या प्रेफर्ड स्किल है, तो इसके लिए आप अपने अकाउंट मैनेजर से पूछो। इसमें अपने सेल्फ एज्यूम कभी मत करना सर्च स्ट्रिंग। आप एक बार अपने अकाउंट मैनेजर से पूछ लो कि भाई LC-MS स्किल आपको क्या लगता है, कितना इंपॉर्टेंट है। एनालाइज मार्केट पैटर्न, एनालाइज करो, क्या मार्केट में ज़्यादा GC एक्सपीरियंस मिल रहा है LC-MS के बजाय। देन एडजस्ट योर सर्च स्ट्रिंग अकॉर्डिंगली। सबमिशन स्ट्रेटेजी डिस्कस करो, लाइक एज एन ये राइट टू हायर रोल है, क्लाइंट सीरियस है बंदे को एक्सटेंड करने के लिए, तो ये इसको आप बेच सकते हो कैंडिडेट को। और अगर आपको मार्केट में से जो प्रोफाइल आपको भेजनी है वो
स्टेबल कैंडिडेट होना चाहिए, यानी स्टेबल वर्क हिस्ट्री में उसने काम किया होना चाहिए। शिफ्ट फ्लेक्सिबल होना चाहिए। 3 से 5 साल का आइडियल एक्सपीरियंस है। स्ट्रॉन्ग जीएमपी बैकग्राउंड होगा तो बहुत अच्छी बात होगी। मार्जिन थिंकिंग, पे रेट मिला है वो है $35 का, तो स्प्रेड कैलकुलेट करो। अगर डिफिकल्ट रोल है तो जस्टिफाई रेट नेगोशिएशन। नाइट शिफ्ट कैंडिडेट मिलना थोड़ा टफ होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जेडी ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल इंडियन फार्मा रिक्रूटर को सब्सक्राइब कर लें, जहाँ हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।